हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं जेआईबी का 2026 का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। आपने देखा होगा एग्ज़ाम शेड्यूल आउट हो चुका है और आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चालू है। आई थिंक कल से आपको ज़्यादा फीस लगेगा, 100 रुपीज़ 200 वो एक्स्ट्रा होते रहता है, तो प्लीज़ रजिस्टर एट द अर्लीस्ट, अदरवाइज़ यू विल हैव टू पे मोर। तो जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आया है वो देखिए, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम IE&FS 3 मई को है। उसके बाद आपका 9th में 10th में बैक टू बैक एग्ज़ाम होगा। PPB, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर्स AFM, एंड उसके बाद रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, स्कोरिंग बट ट्रिकी, 17th में 2026। ठीक है, तो ये बैक टू बैक पेपर्स है। तो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप पहले PPB और AFM कर लो। ठीक है, उसके बाद IE&FS एंड RBWM। आगे अब क्या क्या डिस्कशन पॉइंट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स क्या है इन सब में, स्कोर्स मेरे क्या आए थे, मार्किंग क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा जो नए फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, रिपीटर्स अगर हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा वीडियो। सोर्सेज बताऊंगा, फ्री पेड सब। ठीक है, जहाँ से आप पढ़ सकते हो विदाउट इवन पेइंग। मैक्स देखिए, 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं JIB क्लियर करने को, वंस यू रजिस्टर फॉर इट, या 3 साल। तो आपको 3 साल के अंदर निकालना है। ट्राई कीजिए कि इट इज़ क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, अदरवाइज वो आगे बढ़ते रहता है एंड यू डोंट गेट टाइम, इनफ टाइम टू स्टडी। तो PPB RBWM रीसेंट एग्ज़ाम सेशन जितने हुए हैं उसमें लेवल थोड़ा हाई आ रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। ऑल राइट, अब एग्ज़ाम में कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको मार्किंग क्राइटेरिया का सब बात समझा देता हूँ। तो देखिए, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज यू हैव टू स्कोर मिनिमम 45 और 50। मिनिमम 50 मार्क्स है पासिंग के लिए, 100 में आपको 50 लाना है टू पास। एग्रीगेट ध्यान दीजिएगा कि 200 मार्क्स है। अब इसमें एक कैच है, क्या कैच है ये समझिए, ठीक से समझिए। 45 मार्क्स नीड्स टू बी स्कोर्ड। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नीचे देखिएगा, पेपर 1 2 3 4 है, किसी को पहले पेपर में 45 आया, तो दैट डजेंट मीन कि आप आउट हो गए हो रेस से, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। आप यू कैन स्टिल क्वालिफाई। सेकंड पेपर में भी 50 के नीचे आया, 48 आ गया, यू कैन स्टिल क्वालिफाई। थर्ड पेपर में ही और शी डिड ट्रेमेंडसली वेल, 61 आ गया। फोर्थ में 52 आ गया। तो टोटल स्कोर एग्रीगेट आपका 200 के ऊपर गया, तो यू हैव पास द एग्ज़ाम। ठीक है, क्वालिफाई हो गया, आपका JIB आपका क्लियर हो गया। आपको 45 मिनिमम लाना है और एग्रीगेट 200 के ऊपर। 45 से नीचे गया तो आपको नेक्स्ट वाले में वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऑल राइट, आई होप मार्किंग क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब हम मॉड्यूल वाइज बात करते हैं। तो IE&FS में मेरा 55 आया था आउट ऑफ 100। इसमें 4 मॉड्यूल्स है। 4 मॉड्यूल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो B और D है। ठीक है, इसमें 17 यूनिट है मॉड्यूल D में, आई थिंक। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, ये सब थियोरेटिकल है। ठीक है, तो आप फाइनेंशियल आर्किटेक्चर थियोरेटिकल है, आपको थियोरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस आपको MCQ बेस्ड आते हैं, और MCQ बेस्ड में टफ कहाँ हो जाता है, जब वो कंफ्यूज कर देते हैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड में। तो आपको 4 5 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे देंगे, और ऑप्शंस में 1 2 एंड 3, 1 2 4, ओनली 2, वैसे टाइप का दे देते हैं। तो डैट इज़ टफ। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इंडियन इकोनॉमी का आप मॉड्यूल B और D पे ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। D में 17 यूनिट है, मॉड्यूल A और C, ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ना तो पूरा ही है, बट आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो मॉड्यूल्स हैं। PPB में मुझे 61.5 आया था। ये एक तरीके से आपको लगेगा, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट यू विल फील कि ये तो इजी है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रिकी आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ट्रिकी होगा बिकॉज ऑफ द मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड। ऑल राइट, तो यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। A और B मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। टोटल A और B ही मिला के टोटल में अराउंड 55 to 58 यूनिट्स है। उसमें A और B मिला के 41 यूनिट्स है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल एंड मॉड्यूल B इज़। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी एथिक्स ये नॉर्मल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, बट क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा इसमें।
तो यू हैव टू रीड प्रॉपरली, अटेम्प्ट यूनिट वाइज MCQ। स्ट्रैटेजी क्या होगा मैं आगे बताता हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंस हो गया PPB में। AFM में 59.5 आया था मुझे। इसमें MCQs न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। अराउंड 20-25 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा इसमें, बाकी थियोरी ही कॉन्सेप्ट होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा न्यूमेरिकल आपको टाइम नहीं मिला, छूट गया। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम है, तो आई वुड अर्ज कि आप पूरा कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इतना टफ नहीं होता है, आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये चारों मॉड्यूल से लगभग सिमिलर ही आता है, इसमें कोई ऐसा वेटेज एज सच नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन में बहुत बेसिक है, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे, 6-7 ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी कॉस्टिंग के ऊपर ही है, ठीक है। मॉड्यूल डी में टैक्सेशन इतना नहीं है, ऑलराइट। तो AFM अच्छे से पढ़ लीजिएगा। AFM एक्चुअली जितना टफ लगता है अकाउंट्स या दूसरे इंजीनियरिंग या जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं उनको, उतना टफ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट PPB और RBWM आपको अच्छे से करना पड़ेगा, I&FS अच्छे से करना पड़ेगा। RBWM रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में 57.5 आया था मुझे। इसमें अभी अगर आपने PPB अच्छे से कर लिया तो आपको मॉड्यूल बी में बहुत हेल्प मिल जाएगा। रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी काफ़ी कुछ कवर ऑलरेडी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल C एंड D है, ठीक है। मॉड्यूल E इज़ फाइन, मॉड्यूल C एंड D बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन स्टार्ट विद मॉड्यूल C एंड D RBWM के केस में। स्कोरिंग है, एक्चुअली काफ़ी स्कोरिंग है, बट अगेन वही ट्रिकी वाला पार्ट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट आ जाता है। तो यू नीड टू रीड, यू नीड टू ग्रैस्प, आपको याद रखने पड़ेंगे चीज़ें, और अटेम्प्ट्स यूनिट वाइज MCQs ये सब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सो दैट सब चीज़ याद रहे। तो आपको पहले स्टार्ट क्या करना है, INFS आप स्टार्ट कर सकते हो। लगभग 3 महीना है आपके पास, तो बहुत टाइम है, देखा जाए तो 1 महीना काफ़ी है। बट ये आप लास्ट मोमेंट के लिए ये दोनों मत छोड़िएगा, बैक टू बैक पढ़ा नहीं जा सकता। AFM या 4-5 दिन में एकदम ऐसे आप नहीं कर लेंगे, टाइम नहीं मिलने वाला आपको। बैंकिंग में खासकर कुछ पता नहीं रहता है फिक्स टाइम, ऑलराइट। तो आपको PPB और ये पहले से पढ़ के रखना है। INFS और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट ठीक है, बाद में आप कर सकते हो, बट PPB AFM आप पहले से कर लो। अब मार्किंग क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया। अब स्ट्रैटेजी पे आऊँ तो देखिए यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, सोर्सेज आगे डिस्कस करूँगा। रीड ऑल द मॉड्यूल्स, एक झलक पूरा ले लीजिए मॉड्यूल्स का, ठीक है। अटेम्प्ट मॉड्यूल वाइज एंड यूनिट वाइज MCQs। वंस यू हैव रेड ऑल द मॉड्यूल्स, आप या तो वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, या आपने कोई कोर्स लिया उसका। उसके बाद यूनिट वाइज MCQs करना मत भूलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज, अब रिविजन के लिए यू कैन मेक योर ओन नोट्स, या आपने ऑलरेडी कोई एनरोल किया क्लास या कुछ तो उसके नोट्स। मैराथन वीडियोस में मेक योर ओन नोट्स, आई डिड मेक माई नोट्स। तो जब भी मैराथन वीडियोस में मुझे कुछ अलग दिखता था जो मैं आंसर नहीं कर पाया, या मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट दिखता था, तो मैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लेता था फॉर रिविजन, अ डे और 2 days बिफोर द एग्ज़ाम। तो मैं उसका रिविजन कर लेता था, ठीक है। मॉक्स उसके बाद आप लगा सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी होगा, कॉन्सेप्ट, रिविजन, मैराथन वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैराथन वीडियोस ये करोगे तो आपका ओवरऑल फ्लो पूरा अच्छे से हो जाएगा, और उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे एक साथ पूरा, क्योंकि उसमें रहेगा मॉड्यूल वाइज भी, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल या यूनिट वाइज भी पूरा MCQs प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो भी पूरे वीडियोस अवेलेबल है, आगे मैं सोर्सेज में बताऊंगा आपको। तो देखिए, आप फ्री सोर्स है, पेड सोर्स है। फ्री सोर्स में JIB CIB प्रेप का यूट्यूब चैनल है, महेश सर, बहुत अच्छा चैनल है, ये आपको मैं अभी दिखा दूंगा। ऑले बोर्ड का JIB CIB का यूट्यूब चैनल है, यूनिट वाइज मैराथन वीडियोस मैंने इधर से देखे थे, ठीक है, तो आप इधर से भी देख सकते हो। एम्बिशियस बाबा के फ्री PDFs है, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप ये लिंक मैं डाल दूंगा आपके लिए। एम्बिशियस बाबा का ये वेबसाइट पे आप इधर जाओगे, इधर क्लिक करोगे तो आपको ये PDF पूरा मिल जाएगा, यूनिट वाइज मिल जाएगा पूरा। आपको ये मॉड्यूल B का जैसे मैंने खोला है, आपको पूरा भी मिल जाएगा, 300 पेजेस 200 पेजेस का रहेगा, ठीक है। यूनिट वाइज होल पेपर का PDF आप फ्री में आपको इधर मिल जाएगा, तो आप पूरा पढ़ सकते हो इधर से, ऑलराइट। तो ये एक सोर्स हो गया। दूसरा आपको जो मैंने बताया यूट्यूब चैनल JIB CIB प्रेप, ये बहुत अच्छा चैनल है, इधर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो पिछले बार का जो एग्ज़ाम हुआ उसका आपको पूरा मिल जाएगा, मैराथन वीडियोस, यूनिट वाइज वीडियोस। ऑले बोर्ड का है, मैं 2 ही सोर्स
1 या 2 ही सोर्स फॉलो करता था, उसी में से पूरा पढ़ लिया मैंने, ठीक है, नोट्स ये सब बना के रिवाइज़ करके। तो एक ये हो गया, इधर से भी आप प्लेलिस्ट और बाकी वीडियोस देखेंगे तो पिछले बार के आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके हो गए फ्री सोर्स। अब फ्री सोर्स से पढ़ना कैसे है, तो रीड द PDFs। समझिए आपने एम्बिशियस बाबा के फ्री PDFs ले डाउनलोड कर लिए, तो रीड देम। फिर यूनिट वाइज MCQ वीडियोस देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, खुद के लिए, खुद को समझ में आए वैसा, दूसरों के लिए नहीं। मैराथन वीडियोस उसके बाद देखिए यूनिट वाइज ख़त्म करने के बाद। तो ये एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाता है एक्चुअली, इधर से इधर आने में रिवीजन भी हो जाता है आपको, और क्वेश्चंस वही टाइप के मिलेंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो और अच्छे से याद हो जाएगा। नए चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए चीज़ें देखेंगे और याद होगा, तो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और फिर ओन नोट्स फॉर योर रिविजन। अब आपके पास टाइम नहीं है, ये सब में टाइम जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे ढूंढना ये सब में टाइम जाता है। फ़िलहाल टाइम है आपके पास, नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर गाइडली PDF बंडल पेड सोर्स में, या ऑले बोर्ड का कोर्स ले सकते हो, जिसका जो रिपीटर्स है, जिनका 1 या 2 पेपर रह गया, वो सीधा उस सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल RBWM बाकी है या INFS बाकी है, उसका बस एक सब्जेक्ट का आप कुछ ले सकते हो, किसी क्लासेस का ले लो, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि एक ही बाकी है आपका, 700-800 रुपये जो भी लगे उसमें ले लो और वो पढ़ लो अच्छे से। या JIB CIB प्रेप, इनका भी आप ले सकते हो कोर्स। गाइडली का मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, गाइडली का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। तो गाइडली पे आओगे तो आपको ये सब मिलेगा, 500+ PDF नोट्स, MCQs इतने सारे, माइंड मैप्स, एवरीथिंग। तो मॉक टेस्ट भी हर का आपको 10-10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत है। इनफैक्ट मॉक टेस्ट कोई दे नहीं पाता, टू बी ऑनेस्ट, इतना टाइम नहीं रहता, बट ठीक है। आप PDF जा सकते हो, इसमें वीडियो देख सकते हो, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए। तो PDF देखोगे तो ये फ्री वाले तो अभी हैं, ये आपको पूरा इसमें कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए, और अच्छा है एक्चुअली, मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज ऐसा दिया हुआ है। तो ये आपको बाय करना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, PKS12, टू गेट द मोस्ट डिस्काउंट। आपको 2991 में पूरा कोर्स मिल जाएगा JIB का। इसके आगे कुछ करने का और ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी होगा, ठीक है। तो दीज आर द फ्री एंड पेड सोर्सेज। एंड जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया, तो स्ट्रैटेजी यही है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट देखना है, यूनिट वाइज MCQs प्रैक्टिस करने हैं मॉड्यूल वाइज, उसके बाद रिवीजन एक बार उसका, और एक्स्ट्रा रिवीजन कैसे हो जाएगा, मैराथन वीडियोस के थ्रू, और नोट्स बना लो अपने, शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन। इतना काफ़ी है, अभी काफ़ी टाइम है इनफैक्ट आपके लिए। आई होप ये मार्किंग क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, अभी टाइम है, यूटिलाइज दैट टाइम, पहले से ख़त्म कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ये पढ़ नहीं पाते, ठीक है, और ख़ासकर ये बैक टू बैक पेपर होता है, तो वो माइंडसेट सेट करना और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा खींचातानी हो जाता है, ठीक है। तो लेट मी नो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। बहुत यूज़फुल कंटेंट बनाता हूँ मैं, दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।